आप देख रहे हैं न्यूज दुनिया 76M और मैं हूं आपकी प्यारी होस्ट दीपिका शर्मा। कास्टिंग डायरेक्टर श्री श्री बाबूराव जी लाड साहेब हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं। लाड साहेब जी, आपका स्वागत है न्यूज दुनिया 76M के इस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूँ एक्टर डायरेक्टर श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। पिछले 40 वर्षों से मैं 5 स्टार एक्टिंग एंड डांसिंग क्लासेस के माध्यम से हजारों स्टूडेंट लोगों को धारावी मुंबई में सिखाते आया हूँ। मैं एक्टिंग, डांसिंग, फाइटिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग ये सारी कलाएं गरीब बच्चों को कम पैसे में और कभी कभी फ्री में सिखाता हूँ। जी हाँ, और उन्हें फिल्मी दुनिया में काम भी दिलाता हूँ। मैं आर्टिस्ट सप्लायर हूँ, आर्टिस्ट एजेंट हूँ, मैं कास्टिंग एजेंट हूँ और कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ। जी हाँ, मैं वर्ल्ड फेमस मूवी एंड टीवी टैलेंटेड आर्टिस्ट एसोसिएशन का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मैं वर्ल्ड फेमस मूवी एंड टीवी डायरेक्टर एसोसिएशन का मैं ऑल इंडिया का सेक्रेटरी भी हूँ। और तमाम मीडिया कर्मी, जर्नलिस्ट, पत्रकार, बंधु भगिनी यहाँ पर जो मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपके चैनल के तमाम दर्शकों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारा ये इंटरव्यू आखिर तक जरूर देखिए। मैं आपसे पहला सवाल पूछती हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम क्या होता है? आपने अच्छा सवाल किया कि कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है। कास्टिंग डायरेक्टर वो होता है, पहले ज़माने में कास्टिंग डायरेक्टर नहीं थे, आर्टिस्ट सप्लायर थे, आर्टिस्ट एजेंट थे। उनके माध्यम से कुछ कलाकार प्राप्त होते थे। अब कास्टिंग डायरेक्टर ऐसी संस्था है। कास्टिंग डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जिनके पास 50, 60, 70, 80, 150, 200 से कभी कभी 500 लोग भी उनके हाथ के नीचे काम करते हैं। जी हाँ, कोई भी प्रोड्यूसर जिनके पास एक राइटर आता है और कहानी बताता है तो कहानी के अनुसार, जी हाँ, उनको कहानी अच्छी लगी तो उस कहानी के ऊपर पैसा लगाने के लिए वो राजी हो जाता है। तो उस कहानी में जितने किरदार हैं, जितने पात्र हैं, उनकी भूमिका के अनुसार वैसे व्यक्तियों को चुनने का काम, यानी कास्टिंग करने का काम कास्टिंग डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर की टीम ये लोग करते हैं। तो कहानी में कभी कभी 100 पात्र होते हैं, 150 पात्र होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, मेन लीड होता है, सेकंड लीड होता है, विलन होते हैं। सभी छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी प्रकार के पात्रों को हाजिर करना, उन्हें चुनना, उनको ड्रेस पहना के देखना, उनका डायलॉग डिलीवरी कैसा है वो देखना। सबसे पहला उनका इंट्रो वीडियो लिया जाता है, फिर इंट्रो वीडियो में देखा जाता है कि वो अपने खुद के बारे में कैसा बोलता है। जी हाँ, और वो कहानी में फिर बैठता है कि नहीं, क्योंकि कहानी में बहुत ही मोटा व्यक्ति चाहिए, चाड़ा तगड़ा, और ये शख्स अच्छा एक्टर है लेकिन वो दुबला पतला है तो नहीं चलेगा। इसीलिए कहानी के अनुसार ही पात्र की चुनौती होती है। कभी कभी क्या है, योग्यता, अच्छे कलाकार हो आप, अच्छे एक्टर हो, अच्छे डांसर हो, अच्छे फाइटर हो, लेकिन आप कहानी में नहीं फिट बैठते हैं तो उसके लिए भी आपको नहीं लिया जाता, कहेंगे आपका लुक नहीं जा रहा है। तो कास्टिंग डायरेक्टर ही आज के ज़माने में सर्वे सर्वा है। अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर अच्छे किरदारों को, अच्छे कलाकारों को चुनता है और ऐसे चुने हुए लोगों को शूटिंग के वक्त बुलाया जाता है। प्रोडक्शन हाउस की तरफ से उन्हें कॉल टाइम दिया जाता है और शूटिंग के वक्त वो लोग हाजिर होते हैं। कभी कभी लॉक होने के बाद प्रोडक्शन हाउस उन्हें बुलाते हैं और उनका लुक टेस्ट लेते हैं। लुक टेस्ट में अलग अलग तरह के ड्रेस परिधान करके, कभी कभी उनके ड्रेस, कलाकारों को भी अपने खुद के ड्रेस लाने होते हैं और प्रोडक्शन हाउस की तरफ से भी अलग अलग ड्रेसेस उन्हें पहनाया जाता है जो किरदार भविष्य में पहनने वाला है, शूटिंग में पहनने वाला है।
तो वह हर ड्रेस पहन के तहकीकात की जाती है कि ये ड्रेस इन्हें फिट बैठता है कि नहीं, और इस ड्रेस में इनका लुक सही जाता है कि नहीं। लुक टेस्ट में फेल हो गए तो काम नहीं मिल सकता। तो पहले इंट्रो वीडियो टेस्ट, इंट्रो वीडियो के बाद में डायलॉग डिलीवरी टेस्ट, डायलॉग डिलीवरी के बाद में लुक टेस्ट। इतने सारे पड़ाव से गुजरने के बाद ही कलाकार को काम मिलता है। और काम मिलने के बाद कभी कभी 1 हफ्ते में पैसा मिलता है, कभी कभी 2 हफ्ते में, कभी कभी 3 हफ्ते में, तो कभी कभी 45 दिन के बाद ही पैसा मिलता है। और सीरियल वगैरह होगा तो 3 महीने के बाद पेमेंट मिलता ही मिलता है। जो जेन्युइन प्रोडक्शन हाउसेस है उनका पैसा कभी डूबता नहीं है, हर एक को पैसा मिलता है, देर सवेरी सही, लेकिन पैसा मिलता जरूर है। सीरियल का पैसा इतना लेट क्यों मिलता है, ऐसा अगर किसी दर्शकों के मन में या कलाकारों के मन में शंका है तो वो सीरियल का जो एपिसोड है जिसकी शूटिंग हुई वो लगने के बाद प्रोडक्शन हाउस के खाते पे पैसा जाएगा, और प्रोडक्शन हाउस के खाते पे पैसा आने के बाद ही वो कलाकारों को पैसा बांट सकता है, दे सकता है। तो ये हर कलाकारों को फिल्मी दुनिया का जो तरीका है इसको समझना चाहिए और फिर ही इस फिल्म लाइन में आना चाहिए। दूसरा सवाल है कि कास्टिंग के लिए आपको कलाकार कहाँ से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं? जी हाँ, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। कास्टिंग डायरेक्टर लोगों को, कलाकारों को कास्ट करने के लिए कलाकार कहाँ से मिलते हैं? जी हाँ, जितने भी ड्रामा खेलने वाले लोग होते हैं या जितने भी एक्टिंग क्लासेस है, डांसिंग क्लासेस है, यहाँ पर सबसे पहले कलाकार को देखा जाता है, परखा जाता है। अगर कहानी के अनुसार वहाँ कलाकार नहीं मिले तो फिर आम पब्लिक में ढूंढा जाता है। अगर कहानी आम पब्लिक की है और उनको ज़्यादा मेकअप नहीं लगाने का है, वो जैसा दिखता है वैसे ही, जैसे भिखारी का कैरेक्टर है, गरीब बूढ़े का कैरेक्टर है, वो बूढ़े को अलग से मूंछ या दाढ़ी नकली लगाने की ज़रूरत नहीं, उसके असली दाढ़ी पकी हुई होती है और उसके चेहरे पर जो झुर्रिया है वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि ये आदमी बूढ़ा है, तो कैरेक्टर में वो फिट बैठता है। तो ऐसे लोगों को भले वो लोग डायलॉग नहीं बोल पाए या 2-4 लाइन का भी डायलॉग बोल पाए तो भी उन्हें लिया जाता है और कहानी के अनुसार उनका चयन होता है। जी हाँ, लेकिन अगर अच्छा टैलेंटेड आर्टिस्ट चाहिए तो सबसे पहले एक्टिंग डांसिंग क्लासेस में ही कास्टिंग डायरेक्टर अपने बंदे को भेजता है। पहले हैंडी लेके आते थे, अभी आजकल भारी भारी मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल लेकर भी आके इंट्रो वीडियो निकाला जाता है। उनके जो भी कहानी के अनुसार डायलॉग होते हैं वो 8 दिन या 10 दिन पहले क्लासेस को भेजा जाता है और उस क्लासेस के मेन जो ऑनर रहते हैं या जो एक्टिंग मास्टर होता है, डांस मास्टर होता है, उनको वो डायलॉग दिया जाता है और उसके अनुसार कलाकारों को डायलॉग बोलना है, याद करना है, तो की तरह रटना है और वो बोल के वीडियो निकाल के कास्टिंग डायरेक्टर के पास भेजना है। या कभी कभी कास्टिंग डायरेक्टर का बंदा खुद आपके क्लासेस में आएगा और कलाकारों का चयन करेगा और कलाकारों का चयन करके वो जो वीडियो निकालेगा, फोटोज़ निकालेगा, वो प्रोडक्शन हाउस को भेजेगा। जी हाँ, प्रोडक्शन हाउस के जो मेन सलाहकार कमेटी होती है वो सजेशन कमेटी वाले सजेस्ट करते हैं इसे लेना है, इसे नहीं लेना है। और कभी कभी क्या होता है, कलाकार एक चाहिए तो 5-5 कलाकारों को बुलाया जाता है और उनमें हरीफाई लगाई जाती है, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है। उसमें से 2 जन को सिलेक्ट किया जाता है, एक को स्टैंड बाय पे रखा जाता है और एक को लॉक किया जाता है कि भाई वो लॉक किया हुआ कलाकार यदि कहीं गुजर जाता है, कभी एक्सीडेंट होता है या फिर नहीं आ सकता है, किसी कारणवश बीमार पड़ता है या कहीं बाहर गांव चला जाता है, तो वहाँ शूटिंग करने के बाद यहाँ पर वक्त पे नहीं पहुँचता है, तो ऐसे सूरत में जो स्टैंड बाय पे कलाकार को रखा है उनको बुलाया जाता है। जी हाँ, ये तरीका है। तो कलाकारों को अपनी कला सीखने के लिए किसी भी
अच्छे एक्टिंग डांसिंग क्लासेस में जाना ही चाहिए। पूरी दुनिया में बहुत सारे एक्टिंग डांसिंग फाइटिंग क्लासेस हैं। मुंबई में 105 एक्टिंग डांसिंग क्लासेस जो टॉप के हैं, उसमें से 5वें नंबर पे है हमारा 5 स्टार एक्टिंग एंड डांसिंग क्लासेस। इसी के माध्यम से मैं फिल्मी दुनिया में आया हूँ और कलाकारों को सप्लाई करते करते, आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर करते करते आज मैं बहुत बड़ा वर्ल्ड फेमस कास्टिंग डायरेक्टर बन चुका हूँ। ये मेरे लिए गौरव की बात है, फक्र की बात है। आपसे तीसरा सवाल पूछती हूँ कि किसी को एक्टिंग डांसिंग नहीं आती है तो क्या उसे फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा? जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि अगर किसी को एक्टिंग डांसिंग फाइटिंग मॉडलिंग सिंगिंग ये सारी कलाएं ना आती हो तो भी क्या वो फिल्मी दुनिया में काम कर सकता है? कर सकता है। सिर्फ उतने ही रोल के लिए, भूमिका के लिए वो काम कर सकता है, क्योंकि वो कहानी में फिट बैठता है। उसको एक्टिंग नहीं आती तो भी उसका जो किरदार है, उसका जो देखने का स्टाइल है, उसका जो पोस्चर है, वो कहानी में फिट बैठता है, इसीलिए मजबूरी में उसे लिया जाता है। लेकिन आगे चल के उसको प्रगति नहीं है ना। अगर करियर करना है तो जिस गांव में जाना है समझो, तो उस गांव का पता मालूम पड़ना चाहिए, उस गांव का नक्शा हाथ में चाहिए, उस गांव का एड्रेस आपके हाथ में चाहिए और सभी से पूछना चाहिए कि ये गांव कहाँ है, ये रास्ता कहाँ जा रहा है, हमें इस फला फला गांव में जाना है। तो रास्ते में जो भी पता बताते हैं वो गुरु ही तो होते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं, वो मार्गदर्शक होते हैं। जो मार्गदर्शक होता है वही सच्चा और अच्छा गुरु होता है। तो एक्टिंग डांसिंग फाइटिंग मॉडलिंग सिंगिंग हॉर्स राइडिंग ये सारी कलाओं को सीखना चाहिए और सीख कर ही फिल्मी दुनिया में आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कला दिखाकर आप मालामाल बन सकते हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं। एक्टिंग के दम पर, कला के दम पर ना मादी बिकता है ना ही नर बिकता है। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ना ही मादी बिकता है और ना ही नर बिकता है। बिकता है तो सिर्फ हुनर बिकता है। जी हाँ, अगर आपके पास हुनर है तो फिल्मी दुनिया में आपके पास काम ही काम है। प्रवेश पाने के लिए कलाकारों को क्या क्या करना पड़ता है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। फिल्मी दुनिया में प्रवेश पाने के लिए कलाकारों को क्या क्या करना पड़ता है? जी हाँ, अगर आपको कलाकार बनना है, अगर आपने ठान ही लिया है कि मुझे कलाकार बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जिस लाइन में जाना है, जिस क्षेत्र में जाना है, उस लाइन का अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, तो उस लाइन का पहले अभ्यास कीजिए, इसलिए कोई कोर्स कीजिए। तो सबसे पहले आपको कोर्स करके सर्टिफिकेट को प्राप्त करना है। कोई भी कोर्स करके सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद ही आपको इस लाइन में, फिल्मी दुनिया में आना है। यदि आप कलाकार बनना चाहते हैं तो एक्टिंग डांसिंग फाइटिंग मॉडलिंग सिंगिंग ये सारा कोर्स कीजिए। इसी के साथ साथ हॉर्स राइडिंग, ड्राइविंग और तैरना, स्विमिंग, ये कोर्स भी आपको करना ज़रूरी है। क्योंकि आप पुरानी फिल्में देखिए, 50-60 साल पुरानी फिल्म या 10-15 साल पुरानी, हर फिल्मों में कलाकार तैरता है, कलाकार ड्राइविंग करता है, साइकिल चलाता है, घोड़ा चलाता है, समझे कि नहीं। घुड़सवारी आपको आना ज़रूरी है। अगर वो कहानी में फिट बैठती है तो घुड़सवारी आपको करने को आना ज़रूरी है। फिर 4 व्हीलर चलाना चाहिए, 2 व्हीलर चलाने को आना चाहिए। और ये नहीं आता है तो अभी यही वक्त है, सीखना चाहिए। मुझे 4 व्हीलर चलाने को नहीं आता, इसलिए राजी पिक्चर में 3 पेज का डायलॉग मुझे दिया गया और वो 3 पेज का डायलॉग मैंने याद करके तोते की तरह रट के वो डायलॉग बोला। और 2 दिन के बाद प्रोडक्शन हाउस से मुझे कॉल आया कि आप बधाई हो, आप पास हो गए और अगर आप हमें मिलने के लिए आ रहे हैं
एग्रीमेंट साइन करने के लिए आ रहे हो तो आते वक्त एक ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करके आइए। ड्राइविंग लाइसेंस में बोला मुझे तो गाड़ी चलाने को आता नहीं, मैंने कभी 4 व्हीलर चलाया नहीं, तो मेरा चांस चला गया। तो जो मैंने झेला है, मेरा इतना सुनहरा चांस सिर्फ ड्राइविंग नहीं आने की वजह से चला गया। आलिया भट्ट जी की फिल्म थी राजी, जो प्रदर्शित होने के बाद 200 करोड़ से ज़्यादा करोड़ की कमाई की। वो पिक्चर बहुत ही अच्छी चली। उस पिक्चर में काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, लेकिन मैंने ड्राइविंग ना सीखने की वजह से मेरा वो चांस चला गया। तो इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको हर हुनर सीख कर ही फिल्मी दुनिया में जाना है। गुरु करना पड़ता है। अगर आपके पास हुनर नहीं है तो गुरु कीजिए और सीखिए, कहीं भी जाकर सीखिए। अगर मुंबई धारावी के नज़दीक आप रहते हैं तो हमारे क्लासेस में आइए। 5 स्टार एक्टिंग एंड डांसिंग क्लासेस में हम आपको सिखाएंगे। यदि आपको प्रोड्यूसर बनना है, डायरेक्टर बनना है, फिल्मी दुनिया में पैसा लगाना है और पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं आप, तो मेरा नंबर लिख लीजिए 9892110099। मेरा दूसरा नंबर है 8655367288। मेरा तीसरा नंबर है 9819894049। जी हाँ, आपके किसी भी फिल्म में अगर आप मुझे कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में लेना चाहते हैं तो कहानी के अनुसार सभी तरह के कलाकार मैं आपको प्राप्त कराऊंगा। शूटिंग के जो स्थल होते हैं, जगह होती है, वो किस तरह प्राप्त की जाती है उसका आइडिया मैं दूंगा, और उसका जो चार्जेस है वो तो मैं लूँगा ही, क्योंकि मेरा दुकान है, मेरा धंधा है वो। तो इसलिए आप आइए, तो आपके बजट के हिसाब से हम आपको सारी सुविधा मौजूद कराएंगे। जी हाँ, मैं सभी मीडिया कर्मी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे फिल्मी दुनिया के बारे में कुछ बताने का मुझे आपने जो सौभाग्य दिया है, जो मौका दिया है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका ऋणी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।